नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? जो बांग्ला भाषी की कई सारे समस्या उत्पन्न होती है, इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सरकार या आपके समाज के लोग? निश्चित रूप से सरकार और जनप्रतिनिधि जो सही चीज जो है सरकार तक पहुंचाती नहीं है। एक एक करके मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले विधानसभा के चुनाव में आपके समाज के लोग आपका भी दावेदारी रख रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या राय आपकी? जी हाँ, वो हमारे पास है नहीं तो ये रैयती हक हमको कब तक मिलेगा? ये नहीं मिला, इसके लिए हमारी लड़ाई है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक ये समाज को, जो कि आपका अच्छा खासा वोट है यहाँ पर। सिर्फ आप लोग सरकार बनाते हैं, बनते नहीं। जी, आपका कहना सही है और आपने जो कटाक्ष किया है ये एकदम प्रासंगिक भी है। सबसे पहले इसका पहला कारण है शिक्षा। आप जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव जी, और उसी की यहाँ पर मिलीजुली सरकार एनडीए के साथ। जी, आप कहाँ तक आप समाज की आवाज को उठाएं, क्योंकि सरकार तो आपकी है और जिम्मेदारी तो आपकी भी सर बनती है। इसमें हमारी नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारा काम किया है बंगाली समाज के लिए। जैसे पहले तो मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले में उपस्थित हूँ और आप उस हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है और बांग्ला भाषी समाज से आते हैं और इस बांग्ला भाषी समाज के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर हमेशा सरकार को निशाना साधते हैं। खासकर अभी जेडीयू के एक्टिव मेंबर हैं और प्रदेश महासचिव हैं। आइए छोटा सा हम इनका परिचय लें और फिर आगे चलते हैं कि किन किन समस्याओं से अभी बांग्ला भाषी इस बिहार में जूझ रहे हैं और कब तक आखिर में इन समस्याओं से इन लोगों को निदान मिलेगा और आखिर में कौन निदान दिलवाएगा। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर जी, आप तो सर किसी परिचय के लिए मोहताज तो सर नहीं है, बट इट्स माय सर प्रोटोकॉल। सर मैं चाहूंगा इसको पूरा किया जाए। जी जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को मैं करबद्ध नमस्कार कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुकूल सरकार, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू और बिहार बंगाली समिति का उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर जिला से। अच्छा सर, खासकर बांग्ला भाषी के लोगों को लेकर रिफ्यूजी लोग यहाँ पर कहते हैं, मतलब शरणार्थी का तात्पर्य है कि आदमी वो आया है पुनः वहां से चल जाएगा, या वहां पर आदमी शरण लिया हुआ है फिर उसको छोड़ देगा। क्या वजह है सर? क्या आप इस बिहार को छोड़िएगा या आपकी मातृभूमि या सर्वे सर्वा यही? जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने उठाया है कि हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के बारे में लोग कहता है स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो हमारे पूर्वज कहीं रहे हो, मेरा तो जन्मभूमि है, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, मरना मिटना तो वही है। तो जहाँ तक रिफ्यूजी कहने की बात है, ये तो सामाजिक दंश है जो विगत 70 सालों से हम झेल रहे हैं। ये सामाजिक अपमान है हमारा, क्योंकि 1922 से पहले तो बंगाल प्रांत था। ये बिहार 1922 में बना है, जैसा आपको भी संज्ञान में होगा। ये 1922 से पहले जो मैं खड़ा हूँ यहाँ, ये बंगाल प्रांत था और जहाँ से हमारे पूर्वज विस्थापित होकर यहाँ आए हैं वो भी बंगाल प्रांत था। तो जरा सोचिए, बंगाल प्रांत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आकर हम अगर बसते हैं वो भी सरकार के नियम के अनुसार, तो हम रिफ्यूजी कैसे हुए? और ये रिफ्यूजी कहना ये हमारा सामाजिक अपमान है कि नहीं, आप ही बताइए। सर, ये बांग्ला भाषी जो कई सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे निवास बनाने में कई सारी समस्या आती है, जातीय जनगणना में कई सारी समस्याएं, जाति जो उनका प्रमाण पत्र है इनमें कई सारी समस्या आती है, नौकरी से कई सारी आती है समस्याएं, जमीन से संबंधित बहुत सारी आती है समस्या, जो भी हाल ही में सर्वे काम शुरू हुआ है सर। तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? जो बांग्ला भाषी की कई सारे समस्या उत्पन्न होती है, इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सरकार या आपके समाज के लोग? निश्चित रूप से सरकार और जनप्रतिनिधि जो सही चीज जो है सरकार तक पहुंचाती नहीं है। एक एक करके मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले जैसे कहा कि लोन वगैरह नहीं मिलता है, तो कहीं आप बैंक में जाइएगा तो लोन लेने के लिए आपको जमीन का केवाला देना होगा, दस्तावेज देना होगा, मोर्गेज रख करके तब आपको लोन मिलता है, जो प्रोसेस है। तो हमें तो 70 साल पहले ये जमीन हमारे पूर्वजों को मिला है, लेकिन उसका कोई दस्तावेज नहीं है, मतलब रैयती हक हमको नहीं है। इसके चलते ये समाज बहुत परेशान है।
जैसे आज के डेट में कोई कहता है कोई आगे बढ़ना है तो दो उपाय है, शिक्षा हो या बिजनेस हो। तो शिक्षा में भी हम पिछड़े हुए हैं और बिजनेस में भी पिछड़े हुए हैं। उसका कारण है कि बिजनेस करने की के लिए पूंजी की ज़रूरत है। तो ये पूंजी के लिए लोग बैंक में जाता है, तो बैंक में जैसे ही जाएंगे, जैसे मान लीजिए 50,000 का लोन हमें चाहिए है, तो बैंक वाला कहेगा आपका ज़मीन का दस्तावेज दीजिए, वाला दीजिए, तो वो हमारे पास है नहीं। तो ये रईयती हक हमको कब तक मिलेगा? ये नहीं मिला, इसके लिए हमारी लड़ाई है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक ये हमको नहीं मिल पाए। सर, आगामी विधानसभा की चुनाव की मैं बात करूं तो कोई भी इस पश्चिमी चंपारण से बांग्ला भाषी के ऐसे प्रतिनिधि नहीं है कि जो वहां पर लोग उनको चुनकर भेजें। तो सर, इसको लेकर आप क्या तैयारियां कर रहे हैं आप अपने समाज को, जो कि आपका अच्छा खासा वोट है यहाँ पर? सिर्फ आप लोग सरकार बनाते हैं, बनते नहीं। जी, आपका कहना सही है और आपने जो कटाक्ष किया है ये एकदम प्रासंगिक भी है। सबसे पहले इसका पहला कारण है शिक्षा। जैसे ये लोग 70 साल पहले ये लोग कहना उचित नहीं, हम लोग 70 साल पहले, हमारे पूर्वज लोग 70 साल पहले यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से विस्थापित होकर के आए थे। एक नया माहौल, एक नया परिस्थिति। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर के बाद संस्कृति भाषा बदल जाती है। तो 2000 किलोमीटर दूर से जब हम लोग यहाँ आकर बसे, नया परिवेश था, नया समाज था, तो यहाँ को समझने में 10-20 साल हमारे गार्जियनों को लग गया। उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन जब आया तो उस समय शिक्षा का भी अभाव था। जब सेकेंड जनरेशन आया तो लोगों ने सोचा कि भाई हमारे बच्चों का शिक्षा कैसे हो। इसके लिए तत्कालीन जो सरकार था, कांग्रेस सरकार, उन्होंने कोई सुधि नहीं लिया और इनसे सिर्फ वोट लेता रहा और इनको सामाजिक दंश झेलता रहना पड़ा। शिक्षा सबसे बड़ा इसका मूल कारण है। अब धीरे धीरे ये सेकेंड जनरेशन शिक्षित हो रहा है। जैसे मैं ही आपके सामने हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री का और अच्छे खासे हम किताब भी लिखे हुए हैं, हमारी किताब भी चलती है, तो एक नेशनल पहचान भी हमारी है। तो अब हम अपने अधिकारों से रूबरू हुए हैं, हमको पता है कि हमारा अधिकार क्या है और उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर, आप जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं जी, और उसी की यहाँ पर मिलीजुली सरकार है एनडीए के साथ। जी, आप कहाँ तक आप अपने समाज की आवाज को उठाए हैं? क्योंकि सरकार तो आपकी है और जिम्मेदारी तो आपकी भी सर बनती है। इसमें हमारी नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारा काम किया है बंगाली समाज के लिए। जैसे पहले तो हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, अब इनके रीजन में हम लोग आवाज़ उठाया तो इन्होंने उसको स्वीकार किया। हमारे नेता, हमारा अभिमान है, हमारे माननीय नीतीश कुमार, उनके कान तक, उनके संज्ञान में जैसी कोई बात पहुंचता है वो चूकते नहीं, जरूर करते हैं। और जैसे उनके संज्ञान में पहुंचा ये बात, जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, उन्होंने इस पर काम किया और अभी जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे इसमें से कुछ सब जितने भी बंगाली परिवार के लोग हैं उनको एक ही जाति का प्रमाण पत्र मिल रहा है, वो नमशूद्र अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा वर्ग में। लेकिन ये सभी अति पिछड़े नहीं है। ये जो नमशूद्र जाति है, 5 जाति ऐसी हैं, नमशूद्र है, भुइयां है, माली है, इस तरह से 5 जातियां हैं जो अन्य राज्यों में शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में है, लेकिन बिहार सरकार के पोर्टल में अति पिछड़ा जाति है। ये त्रुटि है, इसको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। इसके लिए भी हमारी लड़ाई है और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन त्रुटियों को, इस विसंगतियों को खत्म किया जाए और ये 5 जाति जो है, नमशूद्रों से लेकर के और 4 जातियां हैं, इनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा जाए। आगामी 2025 में विधानसभा के चुनाव में आपके समाज के लोग आपका भी दावेदारी रख रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या राय आपकी? जी हाँ, जरूर। जातीय जनगणना हुआ था, उसका आधार क्या था? जातीय जनगणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, उसके पीछे यही आधार था, जिस जाति का जितना वोटर्स होंगे, जो जिनकी उनकी हिस्सेदारी होगी, उतना ही उनकी भागीदारी। अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहाँ आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस,
जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। क्या सर, अगर पार्टी सीट नहीं देती है तो पुनः आप निर्दलीय चुनावी दंगल में चुनावी योद्धा बन के आइएगा? हाँ, देखिए, जदयू हमारे खून में बसा हुआ है, इसका विरोध करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारे नेता। लेकिन सर, आपको संविधान तो स्वतंत्रता की आजादी देता है, विरोध किस बात का? आप भी हैं स्वतंत्र, चाहे वो धार्मिक रूप से चाहे वो राजनीतिक रूप से। मिलेगा जरूर, उनके संज्ञान में जब ये बात पहुंचेगी तो जरूर हमारे समाज से टिकट मिलेगा और हमको पूर्ण 100% विश्वास है जरूर मिलेगा। वो नौबत नहीं आएगी जब हमको नहीं मिलेगा। सर, अभी ज्यादा किस विधानसभा क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? जी हाँ, पश्चिमी चंपारण में सिकटा विधानसभा में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। 27,000 वोटर वहाँ है, बंगाली वोटर, ये निर्णायक वोटर होते हैं। तो हम सरकार से डिमांड करेंगे सिकटा विधानसभा में हमारा समाज का ही कोई कैंडिडेट उतारा जाए। तो सर, लास्टली सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? वह जनता को, उस जनता को जो 5 साल इंतजार करती है कि कोई मतलब पुनः चुनाव आएगा और मैं एक अच्छा कैंडिडेट चुनूंगा, और 5 साल पछताती है कि मैं कैसे प्रत्याशी को चुन दिया, क्या कहेंगे उन भोली भाली जनता को? सर, खासकर आप बांग्ला भाषी समाज के लोग को। तो ये तो वक्त ही बताएगा, उसका प्रकाश अभी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र से अपने ही समाज के लोगों को खड़ा किया जाए। इनके दुख दर्द को जब तक विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में अपना कोई समाज का लोग उठाएगा नहीं, इनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तयशुदा बात है कि उनको अपने समाज से कैंडिडेट को भेजना होगा। हमारे समाज के लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि वो अपने समाज से कैंडिडेट को चुनने के लिए तत्पर रहें और सरकार से डिमांड करें कि इस बार बहुत हुआ, हमारा कैंडिडेट हमको चाहिए और हमारा कैंडिडेट ही इस बार चाहिए। बांग्ला भाषा आपको अच्छा लगता है या भोजपुरी? जाहिर सी बात है, बांग्ला भाषा मातृभाषा तो अच्छा लगेगा ही, और उसके बाद उससे ज़्यादा अच्छा लगता है भोजपुरी, क्योंकि इसी भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं तो जरूर अच्छा लगी। अच्छी बात है, अगर हम भूल नहीं सकत, क्योंकि मातृभूमि हमारे यहाँ बा, तो मातृभूमि की भाषा भी जरूर अच्छा लगी। सर, चलिए, आपका सर बहुत बहुत सारा धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दीजिए। आपकी सर को वहाँ सर की भाषा को सुनकर प्रतीत हो गया होगा कि सर जो स्पेशलिस्ट हैं कैसे इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, बांग्ला भी जानते हैं, और भी न जाने कई सारे भाषाओं को जानते हैं। इतना तो ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके अंदर से जो बांग्ला भाषा से मातृभूमि और जो भोजपुरी से इनका गर्व जो निकल रहा है, प्राउड इनको हो रहा है कि वास्तव में, और होना भी चाहिए। तो देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में किनको सीट देते हैं, किनको चुनावी दंगल में चुनावी योद्धा के रूप में उतारते हैं। क्योंकि संख्या है तो हक भी मिलना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो, और खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी के समाज के लोग हैं, हमेशा इनसे मतलब भेदभाव होता रहा है। ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन आखिर में कब तक, जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा तब तक कोई भी चौका नहीं मारेगा। देखते हैं इस खबर के बाद आखिर में केंद्र सरकार क्या अपनी कदम उठाती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल पश्चिमी चंपारण से। मैं रईसुल आजम, मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय जदयू। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा।
जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।